नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अब पूरी तत्परता से लीन हो गए होंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब चीज़ें और टफ हो गई हैं, पहले जैसी चीज़ नहीं है। अब हमको हमारे पास और बर्डन आ गया है जीएस का, क्योंकि अभी तक हमारा क्या होता था, सब्जेक्ट होता था 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से हम लोग वही पढ़ रहे थे। पर अब हमारे पास जो नई चीज़ जो आई है उसमें हम लोगों को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या पता, जैसे एलटी में था कि जीएस के नंबर का कोई मतलब नहीं था, जीएस आप चाहे जितने अटेम्प्ट करिए ना करिए कोई इशू नहीं था। पर क्या पता आयोग इसमें टीजीटी में ये कर दे कि जीएस में 30% या इतने परसेंट नंबर लाने ही लाने हैं, तो ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब हम इससे छूट नहीं सकते। और हाँ, चूँकि अब माइनस मार्किंग भी हो गया है, तो जीएस हमको कहीं ना कहीं देखना ही देखना पड़ेगा। और जो हमारी स्टडी है उसको, सब्जेक्ट की, उसको भी बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि माइनस मार्किंग में जो चीज़ें आपको एकदम ठोस आती रहेंगी, आप वहाँ पर मतलब तुक्का लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगेंस्ट करके लगाया अगर गलत हो गया तो आप नुकसान में रहेंगे। तो इसलिए अब हमको तो बहुत ज़्यादा मतलब लगने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। हालांकि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो अब मतलब शुरुआत में इधर 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से मेरा चलता रहा। हम पढ़े बराबर जो सर पढ़ा रहे हैं, और धातु रूप शब्द रूप। पर महिलाओं के साथ ना बहुत सारी समस्याएं होती हैं, घरेलू है, बाहर जाना है, बच्चे हैं, तो कई बार जो है ना मन फिर नहीं हो पाता। मतलब जो आप जैसे चले रहते, बीच बीच में मोटिवेशन की कमी होने लगती है। तो वही है, आज भी हम पुस्तक लेके बैठे पढ़े, सर ने जो पढ़ाया मेघदूतम वो पढ़ा, उसके अलावा हमने कहा लाओ कुछ नया देखते हैं। तो नया कुछ देखने का मन ही नहीं हुआ, बस 1-2 पेज खोला, पलटा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब चीज़ें क्या है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उसको बंद करके हमने रख दिया। मुझे याद आया कि अभी जो पिछला मैंने वीडियो डाला था उसमें एक बहन ने कमेंट किया था कि जीएस के लिए, तो जीएस के लिए अगर हम बताएं तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने पूछा था, दीदी आप जीएस की पढ़ाई कैसे करते हैं या कहाँ से ली है कोर्स। तो भाई जीएस तो हमने लास्ट टाइम पे 2021 में पढ़ा था। उससे पहले हम 16, 13, 14 में जब ये टीटी का एग्ज़ाम होता था तब हमने जीएस पढ़ा हुआ था। तो उस समय मेरे पास गाइड थी और नया नया तब पढ़ाई भी था, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी थी, और जो गाइड थी उससे ही पढ़े थे हम। और फिर 21 में जब इसका आया था फॉर्म, एडिट जूनियर का फॉर्म आया था, तो उसमें 50 नंबर का था जीएस, जीके जीएस। तो वो चीज़ वहाँ पर हमने जीएस पढ़ा। तो वहाँ जब हमने पढ़ाई की थी तो मैंने कोई कोर्स अलग से नहीं लिया था, और ना ही मेरे पास तो किताबें थी जो मतलब चूँकि जो चीज़ें आपको पढ़ी रहती हैं वो आप एक बार रिवाइज़ करते हो तो क्लियर हो जाता है, तो बस वो मैं किताब पढ़ी थी। उसके अलावा जो चंद्रा इंस्टीट्यूट पे शिखा मैम पढ़ाती थी, और अब शायद उन्होंने अपना नया कोई शिखा मैम जीएस करके उनका कोई चैनल चलता है, तो उनसे मैंने जीएस का प्रैक्टिस सेट सिर्फ लगाया था। जो उन्होंने जितने मैराथन कराए थे और जो प्रैक्टिस सेट डेली मतलब मॉर्निंग में चलता था, इवनिंग में चलता था, 1 घंटे का डेली होता था, करंट अफेयर और जीएस ये इस टाइप से। तो हम वहीं चंद्रा से ही पढ़ते थे जीएस के क्वेश्चन। तो 2021 में ही हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो भी चंद्रा इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा था। और उसके बाद से मतलब कभी मौका ही नहीं लगा। 22 में जो फॉर्म भरा तो यहाँ जीके जीएस की कोई ज़रूरत नहीं थी। एलटी का मैंने जो फॉर्म भरा तो एलटी में भी हमने जीके जीएस पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। एलटी में तो हमारी ये तैयारी रही कि हमने जो टीजीटी का सब्जेक्ट था बस वही पढ़ा था, बाकी जो उसमें जो गीता और अन्य चीज़ें थी, कठोपनिषद वगैरह, ये सब तो मतलब हमने पढ़ा ही नहीं था। मतलब पेपर के 1-2 दिन पहले सिर्फ हिंदी अनुवाद ही हमने उसका पढ़ लिया था। कुछ ऐसी दिक्कत रही पारिवारिक, जिसकी वजह से हमारा वहाँ पर नहीं हो पाया। मुझे लगा इतनी जल्दी पेपर नहीं होगा, बाद में पढ़ लेंगे, और धीरे धीरे करते करते एग्ज़ाम नज़दीक आ गई। और जब एग्ज़ाम की डेट आ गई तो मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि हम तैयारी नहीं कर पाए, वो सब नहीं पढ़ पाए। तो इस तरीके से चीज़ें रहीं। और 1 हफ़्ता पहले ही मतलब हमें एग्ज़ाम की डेट भी पता चली, और उसी में हमने अपना जो भी पढ़ा लिखा वो वही किया था एलटी के लिए। तो मेरी ख़ास तैयारी नहीं हो पाई थी। तो जब सब्जेक्ट नहीं था तैयार तो जीके जीएस की बात ही क्या थी। दूसरा ये भी था कि जीके जीएस में कोई
मतलब नंबर ऐसा है नहीं कि आपको करना अनिवार्य है, तो हमने उसको छोड़ ही दिया था। हमने जो कठोपनिषद और गीता वगैरह जो हमारा नहीं तैयार था, इन 7 दिनों में उसको थोड़ा बहुत देखा और बाकी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते हैं, क्योंकि 7 दिन में आदमी क्या ही कर लेगा, क्या पढ़ाई कर, क्या तैयारी कर लेगा। तो ये चीज़ें रही। तो जीएस के बारे में अगर हम कहें तो आप वहाँ शिखा मैम जीएस ऐसे करके सर्च करिएगा, तो आप उनको एक बार पढ़ के देखिएगा। वैसे तब में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। अब मतलब यूट्यूब पे भी बहुत से अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं, और हर व्यक्ति का ना अपना एक तरीका होता है। हर व्यक्ति का समझने का अलग तरीका होता है। हो सकता है कि हमें उनका पढ़ाया समझ में आ रहा है, आपको ना आ रहा हो, है ना। और पुस्तकें जैसे हैं कि किसी किसी को कोई पुस्तक बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, किसी को नहीं अच्छी लगती वो राइटर। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने मेरा अनुभव मांगा है तो हम यही कहेंगे कि एक बार आप उनको देखिएगा, अगर समझ में आए तो वहाँ पढ़िएगा, वरना बहुत सारे मतलब चैनल पे सर्च करिएगा और अपना देखिएगा जहाँ से आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मतलब हमको ज़्यादा समझ में आ रहा, हमें ज़्यादा क्लियर हो रही है चीज़ें, आप वहाँ से पढ़ सकती हैं। बाकी पुस्तक तो मार्केट में है ही, वो आप ले करके पढ़ सकती हैं। और हमारे हिसाब से देखिए, वैसे तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन आयोग का कोई भरोसा नहीं। कल को आयोग ये भी कह सकता है कि आपका जो जीएस है उसमें इतने परसेंट लाना अनिवार्य है। जैसे एलटी में तो नहीं था, पर हो सकता है। भाई आयोग कुछ भी कर सकता है, जब तक विज्ञप्ति ना आ जाए, चीज़ें क्लियर ना आ जाए, तब तक क्या ही कहा जा सकता है। अब जैसे माइनस मार्किंग और ये सब तो कन्फर्म ही है। तो कुल मिला के अब हम लोग जीएस से बच नहीं सकते हैं, पढ़ना ही पढ़ना है हम लोगों को। और इसके लिए ये सही है कि हम लोग अपना घंटा 2 घंटा जीएस का टाइम निकालते रहें, और साथ ही साथ अपना सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए लगभग तैयार ही हैं लोगों का, जो इतने सालों से 7-7 8-8 साल से लगे हुए हैं। और जीएस जीके जीएस जो है ये हमारा पॉइंट थोड़ा सा मजबूत कर देगा, थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, हमारे नंबर को बढ़ाने में सहयोग करेगा। तो हम इसको पढ़ सकते हैं। और सब्जेक्ट भी अब नहीं इग्नोर करना है, इसलिए क्योंकि अभी तक तो क्या था कि हम लोग जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहा गेस करके लगा देते थे 2-4 प्रश्न, पर अब तो वो चांस भी ख़त्म हो गया है। गेस करके 2-4 प्रश्न लगा देंगे तो 2-4 गलत हो जाएंगे, तो हम लोग वो भी नहीं कर सकते। कुल मिला के ये है कि अब हमको बहुत ज़्यादा सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है। हर चीज़ बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। माइनस मार्किंग में ये होता, हालांकि पेपर का लेवल आपने एलटी में देखा, बहुत टफ नहीं था, क्योंकि माइनस मार्किंग थी इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। लेकिन टीजीटी में यही चीज़ देखो कैसा हो गया, टीजीटी में कितनी भीड़ हो गई, समझ में नहीं है क्या कैसे हुआ। उसका रीज़न यही रहा कि अगर माइनस मार्किंग यहाँ भी होती तो शायद इस तरीके की चीज़ें ना होती, और शायद पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान ना होता, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अब जैसे 22 वाला अगर पेपर कहा जाए तो पेपर का स्तर देखा ही, जिसने 2 महीने 3 महीने पढ़ा और जिसने 5 साल 7 साल पूरा जी जान लगा दिया, उसमें कोई अंतर नहीं रहा। तो यही चीज़ शायद पेपर यही होता, माइनस मार्किंग होती यदि, तो शायद अच्छे से हो पाता, मतलब शायद चीज़ें जो योग्य थे वहीं तक चीज़ें हो पाती। पर अब उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है, जो बीत गया सो बीत गया, क्या ही उसको दोहराया जाए। कुल मिला कर के कि अब यही है। मैम ने एक कमेंट किया था जीके जीएस का, तो हमें ये बताना था। और दूसरा ये चीज़ कि अब बस तैयारी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरा कुछ भी छूटे ना ऐसी कोशिश होनी चाहिए जितनी मतलब हमारे अंदर क्षमता है। क्योंकि अब यही 2-4 महीने जो है, यहाँ जो भी मेहनत कर लें, अगर हो गया कल्याण तो हो गया, क्योंकि फिर आगे आपको स्थिति पता है। आपने पिछली वैकेंसी में देखा ही था क्या स्थिति रही, कैसे 4 साल हम लोग का लटका रहा। बस यही है, हम बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले की इच्छा है, जो होगा भाग्य में वो होगा। नमः संस्कृताय नमो नमः।